तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने टाइटल में देखा होगा डू यू वांट टू क्रैक नीट या वांट टू क्रैक नीट, जो भी है क्लियर। आपने ऐसे कई सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, आपने क्लिक किया होगा। क्लिक इसलिए किया होगा क्योंकि आपको क्रैक करना है नीट, और वहां पे आपको मिलता क्या है, वही कंटेंट। भाई नीट एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, नीट क्रैक। देखो इतना आसान है नहीं है क्लियर, जितना बना के रखा है कि भाई नीट एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हर इतनी बार बता चुका हूं, फिर भी मेरे को कई लोग अभी भी पूछते हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्या, करे क्या नहीं। अभी मतलब इतना बार बोलने के बाद भी कि एनसीईआरटी सब कुछ आएगा, तब भी कई लोग पूछते हैं। तो देखो मेन फंडा क्या है ना, मैं बताऊं आपको, तो ये है कि भाई जो माहौल बना रखा है, ठीक है, जो माहौल बना रखा है नीट जेई इन सबको लेके, वो काफी डिस्टर्बिंग है। इतना ज्यादा हाइप कर दिया है, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया है भाई लोगों ने, है कहीं ना कहीं टीचर्स, मेंटर्स, ये जो आपके इन्फ्लुएंस, सबने ऐसा माहौल बना रखा है पूरा कि भाई नीट नीट नीट, एम्स दिल्ली एम्स दिल्ली एम्स दिल्ली एम्स दिल्ली, 700 680 710। देखो मार्क्स लाओ, पढ़ो, मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल फंडा है, पढ़ो मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन भाई ऐसा इतना हाइप मत करो, खुद को उस जाल में फंस देते हो कि भाई इसके 600 आ रहे हैं, मेरे 550 आ रहे हैं, इसको 650 आ रहे हैं, मेरा 580 के ऊपर बढ़ नहीं रहा, मेरा 575 के ऊपर बढ़ नहीं रहा, मेरे 600 नहीं आ रहे, मेरे 400 नहीं आ रहे, 300 नहीं आ रहे। ये देखो इतना हाइप कर रखा है, उस कारण से भाई हर टाइटल में दिख जाएगा आपको एम्स दिल्ली जा रहे, एम्स दिल्ली के जाओ। ठीक है, एम्स दिल्ली जाने का सही तरीका, एम्स दिल्ली का स्ट्रेटेजी फॉर एम्स दिल्ली या एम्स जो भी है, एफएमसी, इस तरह से कॉलेज का बना रखा है। देखो आप टारगेट रखो कोई कॉलेज, लेकिन भाई इतना उसके जो पागल मत बन जाओ कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, 300 नंबर आ रहे और आप सोच रहे हो भाई एम्स दिल्ली कैसे क्रैक करूंगा। थोड़ा आराम से लो, एक एक स्टेप पे जाओ। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि भाई आपको पूरे अपना जो एनवायरमेंट है उसे बिल्कुल भी कट डाउन नहीं करना। मतलब मैंने देखा है कई बच्चे बोल रहे हैं भाई हम लोग 18 घंटे पढ़ रहे हैं, क्लियर, हम लोग 17 घंटे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो? इस टॉपर ने बोला है कि हम लोग 16 घंटे पढ़ते थे रेगुलरली, तो हम भी पढ़ते 16 घंटे। पॉसिबल नहीं है, क्लियर। 16 घंटे अगर कोई बोल रहा है, 17 घंटे 18 घंटे पढ़ रहा है, तो वो पूरा कुछ भी गिन रहा है भाई, उसका कैलकुलेशन नहीं आता, समझ लो। ठीक है, अगर दिन में 24 घंटे आपके पास है, अगर आप 6-7 घंटे 8 घंटे नींद भी निकालते हो, जो भी करते हो फ्रेश में, कोई भी टॉपर हो, जेन्युइन टॉप कोई भी हो भाई, कोई भी हो, आपके जितना ही पढ़ता है वो 6 घंटे से लेकर 12 घंटे, मैक्सिमम 12 मिनिमम 6। अब देखो सब लोग क्या बताएंगे भाई नीट का रिजल्ट आ गया कि हम लोग तो रेगुलरली पढ़े, कंसिस्टेंटली पढ़े। ये कोई नहीं बताएगा भाई कि ऐसे भी दिन थे जहां पढ़ाई नहीं हुई, ऐसे भी दिन थे जहां पे आपका मोमेंटम उतना नहीं रहा, डिमोटिवेशन है। क्योंकि देखो सबको बताना है कि हम लोग टॉपर है भाई, हम लोग है अपने क्या कहते हैं आइडल्स, ठीक है, हम एकदम परफेक्ट है। ये चीज नहीं होती, सबके इसमें अप एंड डाउन सके, लेकिन ये होता है कि भाई जितने जल्दी उनके इसमें डाउन आता है उतनी जल्दी वो लोग अप लेके जाएंगे। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखो भाई, कई लोग बोलते हैं हम लोग एवरेज स्टूडेंट है, हम लोग एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है। ये चीज ध्यान रखो भाई, एवरेज अगर तुम हो मतलब क्या है भाई, तुम क्या मैक्सिमम क्या होगा एवरेज, मतलब तुम ये मान रहे हो ना कि तुम जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाते हो। अगर टीचर ने कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया बोर्ड के ऊपर या आपने कुछ पढ़ लिया तो आप जल्दी से ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इंप्रूव करो। ठीक है, आप स्टूडेंट एवरेज नहीं हो, आप एकेडमिक्स में एवरेज हो, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने क्लास में कई बार बताया हुआ है, आप लोग एकेडमिक्स में अगर एवरेज हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एवरेज स्टूडेंट हो। ठीक है, स्टूडेंट क्या होता है? जो सीखता है, क्लियर, सिर्फ एकेडमिक रिलेटेड नहीं, बाकी चीजें भी जो सीखता है, एनवायरमेंट को सही से परस्यू करता है, उसको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं। क्लियर, या फिर जो भी आपके एज में अगर आप स्टूडेंट हो, आप बाकी चीजें भी सीख रहे हो। अगर ऐसा कोई बंदा है भाई सिर्फ पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, बाकी चीजों से उसने सब कुछ कट आउट कर लिया है, तो आप उनसे 1000 टाइम्स बेटर हो। ये चीज ध्यान रखना, क्लियर, क्योंकि आपको बाकी चीजें भी आती है, एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, सब कुछ आपने कवर कर रखा है। ये चीज ध्यान रखना कि भाई सिर्फ एकेडमिक एक्सलेंस होने से कुछ नहीं होने वाला, ये चीज गारंटी है। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग भाग रहे रैंक के पीछे, सब लोग भाग रहे मार्क्स, जो सही भी है यार। आपको कॉलेज मिलेगा, आपका लाइफ भी सिक्योर होगा अगर आपको अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल गया तो, फैक्ट है। लेकिन भाई उसको इतना हाइप नहीं करना कि अगर वो नहीं, मैंने देखा है भाई इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं भाई कि ये नहीं हो गया तो भाई हम सीधे सुसाइड कर लिया कई लोगों ने। भाई ये नहीं है, ये इतना उसको इंपॉर्टेंस बनाना नहीं है। ठीक है, आपका एक एग्जाम है, टारगेट है मुझे ये कॉलेज लाना है, इतना स्कोर लाना है, उसके लिए वर्क करो, हुआ वेरी गुड, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी डीमोटिवेशन की कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, इतना खुद उस गोल को अपने से बड़ा मत कर लो कि भाई मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जो है पूरा दिन वही सोचते बैठ रहे हो एम्स दिल्ली में ये फैसिलिटीज है। अभी से लोग पूछते हैं भाई एम्स बताओ, एम्स में क्या क्या फैसिलिटीज है। ठीक है बताऊंगा मैं आपको फैसिलिटीज, लेकिन भाई रोज रोज वही चीज लेके नहीं बैठनी है, पढ़ने में फोकस करो। और ये कॉमन मिस्टेक है भाई कि एक टेस्ट में नंबर कम आ गए तो भाई पूरा घर जो है अपने सर पे उठा लिया। ठीक है, सबको पूछ रहे भाई कम आ रहे नंबर, नंबर कम आ रहे, नंबर डिप हो रहे, 400 आ रहे, 350 आ रहे, क्या करना है। ठीक है, देखो आपको पता है कहां नंबर कम आ रहे, एक दिन बैठो पूरे एनालिसिस करो। ठीक है, आप अगर 6 घंटे आप बैठते नहीं हो, क्लियर, आप उसको लेके बैठोगे नहीं,
आप उसको लेके पूरा दिमाग में टेंशन लाओगे भाई अब क्या होगा, नंबर नहीं आ रहे, नीट के 2 से 3 मंथ बचे हुए, डेट पता नहीं है क्या है भाई, 21 वाला डेट पता नहीं है, अभी तक तो कुछ अनसर्टेनिटी आ रही है, पता नहीं क्या करे। आप उस चीज में मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब टेंशन भी नहीं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। इससे तो ये काम करो भाई, बुक लेके बैठ जाओ, कहाँ गलतियां है मेरी, ठीक है। क्या मैं कई बार करता हूँ, मैं खुद कई बार करता हूँ भाई, अपने जो मेरे पास आईपैड में लिखते बैठता हूँ मैं कि भाई माय मिस्टेक्स, इस वीक पे मैंने क्या मिस्टेक्स की, इस मंथ में मेरे क्या मिस्टेक्स की, एकेडमिक्स ही नहीं पूरे मिस्टेक्स भाई, कि इस मंथ में अपना फिजिकल एक्टिविटीज में इतना कर नहीं पाया, क्लियर। डिजिटली में सीखना था, ये कोर्स कर रहा था मैं, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट का कोर्स था, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स था, ठीक है, मैनेजमेंट का कोर्स होता है, कोई भी कोर्स हो, अगर मैं कर नहीं पा रहा हूँ वो सही से, एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स, तो मैं पूरा लिख लेता हूँ भाई ये मेरा टारगेट था और मैं अचीव नहीं कर पाया। यही सेम चीज आपको करनी है, क्लियर। ऐसा नहीं बैठना कि पूरा दिन भर रोते बैठ रहे कि आप मिस्टेक हो गए। और होता क्या है, अब मेरे कई लोग पेपर लगाते हैं मेरे इसमें भाई, नंबर समझो फॉर एग्जाम्पल 360 आउट ऑफ कई लोग इंप्रूव हुए, काफी लोगों का नंबर इंप्रूव हुए टेस्ट में ड्यू टू मोर प्रैक्टिस। देखो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। आपको अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे साथ 2 घंटा एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के एमसीक्यू लगाओ और आपने डिसाइड कर लिया है कि आज लगाना है, तो अगले 20 दिन तक लगाओ उसको, क्लियर। ऐसा नहीं कि भाई 1 दिन कर लिया 2 दिन कर लिया। फर्स्ट डे 1000 बच्चों ने लगाया, सेकंड डे 500 ने लगाया, थर्ड डे 300 पे। अब होगा क्या, ठीक है, जो 70-80% कॉम्पिटिशन है वो सिर्फ सोचता है, क्लियर। लगभग बोल दो 90% कॉम्पिटिशन जो है सिर्फ सोचता है, क्लियर। और 10% जो है उसको अप्लाई करके दिखाता है, और वो कॉम्पिटिशन जो है ना आपका वो 10% से बस, क्लियर। जो 90% जनता है वो सिर्फ सोच रही है कि कल करना है ये मुझे, परसों करना है, बस। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको करना है तो जुड़ जाओ, किसी के साथ भी जुड़ जाओ भाई, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही, किसी के साथ भी जुड़ जाओ, लेकिन जुड़ जाओ भाई, किसी को तो एटलीस्ट अपने प्रॉब्लम्स बताओ, सॉल्यूशंस लो, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकालोगे देर हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। मैंने कई बच्चे देखे हुए लास्ट मंथ में पूरा पुश लगा के भाई निकाल लिया, और ये ऐसे बच्चे नहीं है भाई कि पहले टॉपर थे, ठीक है। ना ही मैं कोई पहले टॉपर हूं भाई, मैंने ना ही एनटी से निकाला हुआ है, ना ही मैंने केवीपीआई निकाला, क्योंकि मेरा ये था स्टार्टिंग से कि एकेडमिक्स भी मेरा सही हो, नॉन एकेडमिक्स भी सही हो, मैंने दोनों पे फोकस किया, क्लियर। और मैं ऐसा भी नहीं था भाई कि मेरा, बहुत लोग बोलते हैं भाई सोशल मीडिया से मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया, ऐसे बात नहीं है। अगर आप उसको सही से यूज करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल भी है वो, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे सोशल मीडिया पूरा यूज किया, पूरा इस्तेमाल किया, हर एक चीज मैंने यूटिलाइज किया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि आपको किसी के इन्फ्लुएंस में जल्दी नहीं आना। चाहे कोई टॉपर बोल दे कि भाई, कोई टॉपर बोल दे कि इंस्टाग्राम तो बहुत फालतू है, बंद कर दो, मतलब कोई भी एग्जांपल, कोई बोल रहा है यूट्यूब बंद कर दो, आपको, आप चाहे उससे सीख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स कर रहे हो, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया यूट्यूब आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आप बंद कर दिए, ये चीज नहीं करनी। आपको खुद का दिमाग लगाना है, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या ये चीज करनी चाहिए, ये चीज करो, ठीक है। थोड़ा गाइडेंस भी लो, थोड़ा मेंटरशिप भी लो, लेकिन उससे खुद का दिमाग लगा के अपने लिए कुछ पाथ निकालो, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। इस चीज को इतना बड़ा मत बना भाई, नीट कोई हवा है, नीट कुछ नहीं है, क्लियर। आपका एक एग्जाम है जो आपको देना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है उसके लिए, निकला वेरी गुड, क्लियर। ये चीज ध्यान रखनी है, उसको इतना हाइप मत करना कभी भी जिंदगी में, उसको इतना हाइप मत करना, चाहे कोई भी एग्जाम हो। होता क्या है कि भाई इतने लोग एकेडमिक के पीछे भाग रहे हैं, जैसे आप देखते हो नॉन एकेडमिक तरफ, इसका मतलब यही नहीं, मतलब बहुत लोग, कई लोग हैं भाई मेरे पहचान के जो एडिटिंग में अच्छे हैं, सिंगिंग में अच्छे, डांसिंग में अच्छे, लेकिन उतना प्रेशर घर वालों की तरफ से आता है कि भाई ये कर ले वो कर ले। करना भी चाहिए, पढ़ाई आपका एक सिक्योर्ड पाथ है कि भाई इससे आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर आपको इतना प्रेशर आ रहा है, मैंने देखा है भाई कई रिलेटिव्स होते हैं, आपको बोल देंगे भाई कि पढ़ लो, इसमें तो हो नहीं पाएगा भाई, क्योंकि 10-15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। मेरे फूफा जी के बेटे के ताऊ जी ने जो भी किया था भाई, इसने भी दिया था एग्जाम, ठीक है, 3 बार फेल हो गया, फिर उससे 4th अटेम्प्ट दिया, फिर नहीं हो पाया, फिर उसने लास्ट में फार्मेसी कर ली, बीएससी कर ली। ये इतने आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल है, क्योंकि 15 लाख बच्चे दे रहे हैं, 50,000 को सीट मिल रही है, 14.5 लाख बच्चे कुछ ना कुछ और करेंगे, ठीक है। तो कई लोग आपको एग्जाम्पल देंगे, लेकिन आपको ये ट्राई करना, उनको मन पे मत लो, क्योंकि वो फैक्ट बता रहे, वो भी कुछ गलत नहीं बता रहे, वो फैक्ट बता रहे। अपना पढ़ते रहो, और ये ध्यान रखना, जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा आपको पता नहीं होगा कि अगर आप, जो आपके रिलेटिव्स है उनको पहले ही पता लग जाएगा कि भाई इसका नीट का पेपर अच्छा गया है, क्लियर। वो आपको एक भी रिलेटिव आपको खुद से फोन नहीं करेगा, ठीक है। जो भी आपको ऐसे रिलेटिव जो आपसे जलते हैं, जो भी है, क्लियर, आपको फोन वही लोग करेंगे जिनको आपसे मतलब रियलिटी में पता है कि भाई हाँ ये बंदा कर सकता था, क्लियर। आपको खुद होके फोन करना पड़ेगा, और वही अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपके घर पे सुबह से 50 फोन आ जाएंगे, क्लियर। क्योंकि जो नेगेटिविटी है सबको सुननी पसंद है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चाहे कोई भी फील्ड में हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी भी टाइम है। पता नहीं नीट का क्या डेट्स है, जैसे कोई अपडेट है अपडेट दे दूंगा, पढ़ते रहो, पूरा अपना जी जान लगा दो, ठीक है। 100% एफर्ट दो, और देखते हैं नीट होगा या नहीं होगा, क्लियर। अगर आप एफर्ट्स नहीं दोगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। आपको एफर्ट्स तो एटलीस्ट पुटिंग करने ही पड़ेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और जो आपका न्यू चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वहाँ पे सारा आपका नॉन एकेडमिक्स व्लॉग सब कुछ आते रहेगा, ठीक है।
चलो बाय बाय।